हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है ये भी हमारा क्वेश्चंस के ऊपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज के हम टाइप कर रहे हैं वो क्या है, आपको LUB और GLB निकालना है एक सेट S का, और S आपके पास दिया है 3 sin x + 4 cos x। तो आइए देखते हैं ये टाइप कैसे करेंगे। तो ये सेट है, उसके एलिमेंट है 3 sin x + 4 cos x, और जो x है वो रियल नंबर है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सोल्यूशन समझते रहिए। सबसे पहले हम S लिख दे देंगे, हेयर S = 3 sin x + 4 cos x, ये हम लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो ये वैल्यू है इसको हम y लेट कर देंगे, y = 3 sin x + 4 cos x। देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो साइन के साथ वैल्यू है उसको cos में कन्वर्ट कर देना है। मतलब जो 3 है इसको cos थीटा मान लेना है या cos अल्फा मान लेना है, बस cos में कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे, पुट साइन के साथ कौन है 3, तो 3 को डाला r cos अल्फा या r cos थीटा, कुछ भी डाल दो, और जो cos के साथ है उसको r साइन मान लो। अब ऐसा ही करना पड़ेगा इस टाइप में। क्यों करना पड़ेगा, अभी जब आप ऐसा करोगे उसके बाद आप देखोगे जो ये कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर है ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपने 3 को डाला r cos थीटा, 4 को डाला r sin थीटा। अब हम करेंगे स्केयरिंग एंड एडिंग, इन दोनों करेंगे स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग, उससे हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। जब मैंने 3 का स्केयर किया 9, 4 का स्केयर किया 16, और ये मैंने ऐड कर दिया। राइट साइड दोनों के पास r है, दोनों के पास r है, तो r स्केयर कॉमन हो गया, पीछे क्या बचा cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। ये वही टॉपिक है जैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स मिस्टर फर्स्ट में करते थे। ठीक है, तो ये 25 आ गया और ये r स्केयर आ गया, cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। स्टूडेंट्स 1 होता है, और जो r है वो आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ये हमें चाहिए। अब जो हमने वैल्यूज़ डाली हैं वो उस y की वैल्यू में डाल देंगे। जो हमने ये r cos थीटा और r sin थीटा है वो हम इस y में डाल देंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, बन जाएगा देयरफॉर y = 3 की जगह क्या डालना है, r cos थीटा sin x, 4 की जगह में क्या डालना है, r sin थीटा cos x। ठीक है, तो y कितना आ गया, r कॉमन, पीछे कितना बच गया, अरेंज कर लो, sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा, अरेंज कर लो। ये मैंने अरेंज कर लिया। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फार्मूला बना, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसको हम लिख सकते हैं y = r sin a प्लस b का फार्मूला बन गया। बस यही करने के लिए हमें ये सब डाला था, sin a प्लस b का फार्मूला बन गया। और r की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 है, तो y आपका बन गया 5 × sin x प्लस थीटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, जैसे मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो अब जो ये वैल्यू इतनी खतरनाक दी थी 3 sin x + 4 cos x, वो बेसिकली है 5 × sin x प्लस थीटा। अब बताता हूँ ये करना क्यों ज़रूरी था, देखना ध्यान से। हमें पता है कि जो sin थीटा है, जो sin की वैल्यू है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। ठीक है, आप एंगल कुछ भी ले लो, मतलब अगर आप एंगल x प्लस थीटा ले रहे हो तो वो जो साइन है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ये करने से देखो जो इतना बड़ा क्वेश्चन था 3 sin x + 4 cos x, वो ख़त्म ही हो गया। अब हमें इस y की वैल्यू निकालनी है, इस y की वैल्यू, sin x प्लस थीटा की वैल्यू तो हमें पता है। अब क्वेश्चन में फंक्शन जो दिया है उसको बनाने के लिए हमें पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया -5, इधर आ गया 5, इधर क्या आ गया 5 × sin x प्लस थीटा, और उधर जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ गया। और ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये y की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये हमने किसकी वैल्यू माननी है, इस y की वैल्यू माननी है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, सेट है, उसमें जो y है वो -5 से 5 के बीच में आ रहा है। तो हमें पता है सबसे अपर वैल्यू में सबसे छोटा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है,
-5, तो लोअर बाउंड में क्या आएगा -5। और भी बहुत सारे नंबर है, -6 -7, ये उनमें सबसे बड़ा है, इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये सब आपको मैंने बताया हुआ है, अभी नहीं मैं आपको बता सकता। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, जिस तक वीडियो आज पहुंची है, तो पहले आप प्लेलिस्ट पे जाइए, सेमेस्टर 3 रियल एनालिसिस टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज़ बताई गई है, पहले वो पढ़िए फिर इस वीडियो पे आइए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अपर बाउंड में आ गया 5, तो इसका आंसर है 5 और -5। ये टाइप पेपर में बड़ी बार आती है, एक बार आंसर मिला देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो आंसर यही है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया लीस्ट अपर बाउंड। और कभी कभी ऐसे पूछा होता है कि सेट बताइए, तो सेट में क्या था 3 cos x + 4 sin x, और वो बेसिकली वो जो सेट है वो क्या आ रहा है -5 से 5, इसलिए इस क्वेश्चन में जो आपका s है वो कितना है -5 से 5। तो ये आपकी इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है s = sin x + cos x का होल स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको y मान लेता हूँ, तो y कितना आ गया आपके पास sin x + cos x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x + ट्वाइस sin x × cos x। अब आप बोल लोगे सर हमने इधर क्यों नहीं r डाला, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था वो बिना स्क्वायर का था, वो टाइप बिना स्क्वायर में वैसे करना है। अभी मैं और भी क्वेश्चन वैसे करवाऊंगा, आप पहले ये समझो। तो sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x कितना होता है 1, और 2 sin x cos x को मैंने वैसे रहने दिया 2 sin x cos x। फिर आपको पता है 2 sin x cos x का फॉर्मूला भी क्या है sin 2x, तो आपका y इस टाइप का आ गया। अब हमें पता है आप कोई भी रियल नंबर ले लो, एज जो साइन है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है। तो जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे, क्योंकि आपको 1 + sin 2x चाहिए, तो जब मैंने इधर भी 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया, 1 + sin 2x, और इधर भी 1 ऐड कर लिया, तो कितना आ गया 0, ये कितना आ गया y, ये कितना आ गया 2। तो इस केस में जो हमारा s है वो है 0 और 2। तो लोअर बाउंड कौन है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0, और लीस्ट अपर बाउंड कौन है 2। आई होप आप ये चीज़ को भी समझ गए होंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बुक में 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हैं। इधर मैंने बोला है कि जो x है वो क्या है रियल नंबर, ठीक है। बुक में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, उसमें x क्या दिया है 0 से पाई के बीच में, मैंने चेंज कर दिया, मैंने भी x आपको 0 से रियल नंबर ही दिया। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लो, अगर आप बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो बुक्स में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। अब सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू डाल रहा हूँ मैं कहाँ से 0 से पाई के बीच में। आपको ऐसे दिया है s = सेम क्वेश्चन, देखो फर्क पड़ता है, देखते कोई फर्क आएगा ही नहीं आएगा। sin x + cos x का होल स्क्वायर, और जो x है वो 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 से पाई का मीनिंग है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब जो अभी एंगल है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले जो आपका y है उसको मान लो वही सेम sin x + cos x का होल स्क्वायर। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे कर लो, और हमारा आंसर आएगा 1 + sin 2x। अब इस क्वेश्चन में ना ये वैल्यू दी है, तो मेरे को इसका यूज़ करना पड़ेगा, जो x दिया है उसका ही यूज़ करना पड़ता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो x है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। मगर हमें तो 2x चाहिए, इसलिए मैंने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया 0 से 2 पाई, मतलब अब ये पहले था पहले 2 क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये
फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट। अब 0 से 2 पाई मतलब पूरा घुमा, तो पहले 4 क्वाड्रेंट, तो साइन की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। जैसे मैं इसमें साइन अप्लाई करूंगा, जैसे मैं इसमें क्या करूंगा, साइन अप्लाई करूंगा, तो हमें पता है अगर फर्स्ट से 4th क्वाड्रेंट में है तो साइन -1 से 1 ही होगा। ठीक है, साइन क्या होगा, -1 से 1 नहीं होगा। बुक में भी सेम ऐसे ही किया, मगर आपको 1 प्लस साइन चाहिए तो मैंने 1 को सब जगह ऐड कर दिया। तो ये भी कितना आ रहा है, 0, इधर आपका y की वैल्यू और ये 2। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ रहा है, 0 और 2, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। एक बार आंसर मिला लेते हैं, बिल्कुल 0 और 2 ही आंसर है। तो फंक्शन की इतनी इतनी वैल्यू चेंज करने से कभी कभी फर्क नहीं भी आता है, मगर कभी कभी आ भी जाता है। इसलिए आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और थोड़ा घुमा फिरा के आ रहा है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या पता कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि जब मैं उसको सॉल्व करता तो वो जो x था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता। इधर तो x 2 पाई हो गया ना, तो पूरा क्वाड्रेंट बन गया, तो फिर -1 से 1 हो गया ना। कभी ऐसा होता कि जो x था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता, तो हमें पता है साइन 0 पे होता है 0 और साइन 90 पे क्या होता है 1, तो फिर आपको साइन की वैल्यू 0 से 1 ही मिलनी थी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कभी अगर ऐसा आ जाए कि आपका जो x है वो 0 से 90 डिग्री है, तो इस केस में जो साइन x है वो हमारा 0 से 1 होगा, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं देता है। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, और तब आप इस मैथ को अच्छे से समझ पाओगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये ज़्यादा लेंथी नहीं बने। क्वेश्चंस भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे कवर करूँगा। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, देखो और पढ़ते जाओ। इसमें x क्या दिया है, रियल नंबर। अब इसका y कितना है, साइन x -2 cos x। ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो साइन के साथ 1 है और cos के साथ 2 है, माइनस को निगलेक्ट कर देना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो साइन के साथ हो उसको कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो पुट 1 = r cos थीटा, 2 = इधर कॉस है, 2 = r साइन थीटा। अब आपने करना है स्केयरिंग एंड एडिंग। जब स्केयरिंग और ऐड कर दिया, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, आर स्केयर कॉमन, पीछे रह गया कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये आ गया 5 और ये आ गया आर स्केयर। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो आर आ रहा है वो आपका √5 आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या स्टेप करते हैं, इसके बाद हम स्टेप करते हैं कि जो y है उसके अंदर वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो y के अंदर जब हम वैल्यू डालेंगे, 1 की जगह डालेगा r cos थीटा साइन x वैसे ही। ठीक है, -2 की जगह क्या डालेगा, r साइन थीटा, r साइन थीटा cos x को वैसे ही। ठीक है, अब जो r है दोनों से आ गया कॉमन, क्या बच गया, cos थीटा साइन x माइनस साइन थीटा cos x। अब r को जो वैल्यू है वो डाल दी, वो कितनी है, √5। ठीक है, और ये साइन है cos भी माइनस cos है साइन भी, तो ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला है। तो ये भी पहले जैसे का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसमें बोल रहा है x रियल नंबर है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x क्या है, रियल नंबर। जब x रियल नंबर है तो फिर जो साइन की वैल्यू है, साइन आप कुछ भी ले लो, वो तो हर एक क्वाड्रेंट में है, तो वो हमेशा -1 से 1 ही रहेगा। मगर अब आपको √5 चाहिए, इसलिए √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब √5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसा बन गया, √5 साइन x माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू √5। फिर ये क्या है, -√5 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू √5। ठीक है, तो जो ये y है वो -5 से 5 है, तो देयरफॉर जो ये s है वो देख लो क्या होगा, वो होगा -√5 से √5। तो इसमें जो लीस्ट अपर बॉन्ड है सबसे बड़ा वो √5 है, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है वो -√5 है।
ठीक है, तो एक बार आंसर मिला देते हैं, बिल्कुल यही आंसर है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली रियल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा तभी होगा। 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूँ, आप कर लो, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी जो इसका प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर पूछा था, मैं किसी बच्चे ने नहीं बताया, ठीक है। तो उससे हम यही समझते हैं कि आप वीडियोस नहीं देख रहे हो। कभी आप कमेंट करके बोलते हो कि सर डेली लेक्चर्स डालो, कभी जो क्वेश्चंस आपको दिया जाता है आप उसे कमेंट नहीं देते, तो उससे कुछ बात का मेरे को समझ नहीं आता है कि आप बेसिकली लेक्चर्स देख रहे भी हो या नहीं देख रहे हो। तो कमेंट करोगे, आंसर दोगे, यस नो बोलोगे, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप वीडियोस देख रहे हो, तो तभी बनाने का फ़ायदा है। तभी मैं इस टाइम पे जैसे लेक्चर बना रहा हूँ तो मेरी एनर्जी भी कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज हो रही है, तब भी फ़ायदा है। नहीं तो ऐसे लगता है कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपको कर लेने हैं, ठीक है। मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ और मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके भी आंसर ये आ रहे नहीं। फर्स्ट वाले का आंसर है s इजिकल टू -√13 से √13, और दूसरे वाले का आंसर है s इजिकल टू सेम, दोनों का सेम है, -√13 से √13। तो दोनों का सेम आंसर आप करके देखना और मेरे को बताना। तो ये जो टाइप है ये हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं नेक्स्ट टाइप बताऊंगा, ठीक है। तो नीचे बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, रियल एनालिसिस में कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं जो आपको पढ़ा दिया गया मगर आपको समझ नहीं आया। कोशिश की हुई है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेजेस में, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर के साथ सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सब जगह हमारे चैनल के रीच पहुँचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ें। और मैथमेटिक्स का जो ये फोबिया है, जो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, ये सब आगे से नहीं हो, ठीक है। आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।